पहला प्रश्न, मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, यद्यपि अपनी समझ अपने ही काम नहीं आती। दूसरों को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है? महाराज, आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती? सलाह किसी के काम नहीं आती। जब आपके ही काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरे के काम कैसे आ जाएगी? जिसको आपने ही इस योग्य नहीं माना कि इसका उपयोग करूं जीवन में, उसका कौन उपयोग करने वाला है? लुकमान से किसी ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं और कोई नहीं लेता? लुकमान ने कहा, सलाह। दी खूब जाती है, लेता कोई भी नहीं। तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सोचो। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेके आई और उसने कहा कि इसे जरा समझा दे। न हार गई, इसके पिता हार गए, इसके शिक्षक हार गए, हम सबसे समझवा चुके हैं, ये समझता नहीं, अब आप ही एकमात्र आशा है। ये बहुत गुड़ खाता है। फकीर ने कहा, 7 दिन बाद आओ। स्त्री तो समझी नहीं, इसमें 7 दिन बाद आने की क्या बात थी। 7 दिन बाद पहुंची बेटे को लेकर। फकीर ने कहा कि क्षमा करो, 7 दिन और लगेंगे, 7 दिन बाद आओ। ऐसा तीसरी बार भी कहा तो उस स्त्री ने कहा, बात क्या है? उसने कहा, बात तो मैं 7 दिन बाद आओ तभी बताऊंगा। 21वें दिन उस फकीर ने कहा, बेटा गुड़ खाना बंद कर दे। स्त्री ने तो सिर से हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए 21 दिन भटकाया, 3 बार बुलाया। उसने कहा, ये इतनी सी सलाह नहीं, मैं खुद ही गुड़ खाने का बहुत शौकीन। इस छोटे से बच्चे को मैं कहूं कि गुड़ खाना छोड़ दे, बुरा है, इसके पहले मैं तो छोड़ दूं। 21 दिन मुझे छोड़ने में लग गए और इसे सलाह देता तो बेईमानी की होती, झूठी होती। उस बेटे ने फकीर की तरफ आंख उठा के देखा, उसके चरणों में झुका और उसने कहा, तो मैं भी छोड़ देता हूं। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा विचार थोड़ी। विचार से कोई प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते, तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते। बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राख हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे वचनों को झुठला देगा। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, बातें अच्छी करने में क्या लगता है? हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। कुछ खर्च तो होता नहीं बात करने में। लोग जानते हैं कि बातें तो कचरा हैं। और इस देश में तो और, इस देश में इतनी सलाहें दी गई हैं, इतने उपदेश दिए गए हैं कि लोग थक गए, लोग ऊब गए, लोग छुटकारा चाहते हैं। तुम सोचते हो कि मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, लेकिन मेरी सलाह मेरे ही काम क्यों नहीं आती? किसी के काम नहीं आती। जब तुम्हारे काम नहीं आती तो किसी के भी काम नहीं आएगी। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी के घर एक बड़ा कीमती तोता था। तोता 7 दिन तक मलमूत्र विसर्जन न किया तो पड़ोसी घबरा गया। ऐसा कभी ना हुआ था। कब्जियत आदमियों को होती, तोतों को नहीं। तोते अभी इतने बिगड़े नहीं, अभी जीवन इतना खराब नहीं हुआ। चिंतित हुआ, कुछ समझ में ना आया। सोचा मुल्ला नसरुद्दीन से पूछ लूं, बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, जीवन देखा है, परखा है, बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। नसरुद्दीन को बुलाया। मुल्ला ने अपने चश्मे को ठीक ठाक किया, तोते के पिंजरे के चारों तरफ घूमा, ठीक से निरीक्षण किया, विचार किया काफी। फिर कहा, भाईजान, पिंजरे में आपने हिंदुस्तान का नक्शा क्यों बिछाया? पड़ोसी ने कहा, मलमूत्र नीचे ना गिरे इसलिए मैं सदा अखबार बिछा देता हूं। और जब से इमरजेंसी समाप्त हो गई है, अखबारों में भी हड़ताल होने लगी। तो 7 दिन पहले अखबार की हड़ताल थी, अखबार आया नहीं, तो मैंने ये हिंदुस्तान का नक्शा बिछा दिया। क्या इसमें कोई गलती हो गई?
क्या मैंने कोई भूल चूक की? इसमें आपको कोई एतराज है? मुल्ला हंसा और बोला, बड़े मियां, एतराज नहीं, समस्या सुलझ गई। तोते आदमियों जैसे जड़ नहीं होते, तोते बुद्धिमान होते और संवेदनशील भी होते। हिंदुस्तान जितना मलमूत्र सह सकता था सह चुका, और ज्यादा सहने की इसकी क्षमता नहीं है। यही देख बेचारा तोता मलमूत्र साधे योगी बना बैठा। हटाओ ये हिंदुस्तान का नक्शा। तुम्हारे उपदेश, तुम्हारे उपदेष्टा, तुम्हारे सलाह देने वाले, तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे खोपड़ी को खूब कचरे से भर चुके हैं। जितनी सलाहें इस देश में दी गई हैं उतनी और कहीं नहीं दी गई। इस देश की दुर्गति का यही बड़े से बड़ा कारण है। और जो सलाह दे रहा है वो इसकी फिक्र ही नहीं करता कि उसके जीवन में सलाह के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका जीवन झुटला रहा है। वो जो कह रहा है ठीक उससे उल्टा उसका जीवन कह रहा है। इसे तुम समझना। बड़ों की तो बात छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे भी तुम क्या कहते हो ये नहीं सुनते, तुम क्या करते हो इसे सुन लेते। माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को, इससे थोड़ी बच्चा प्रभावित होता है। माँ बाप क्या करते हैं इससे प्रभावित होता है। बच्चा देखता रहता है। तुम लाख कहो झूठ मत बोलो, लेकिन बच्चा झूठ बोलेगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख कहो कि निर्भीक रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना एक छोटा बच्चा भागा, घर के भीतर आया, उसने अपनी मां से कहा, मम्मी मम्मी एक शेर चला रहा। चौंक के उसकी मां ने देखा, एक मरियल सा कुत्ता चला आ रहा था। उसकी मां ने कहा कि हद हो गई झूठ की, ये शेर है। कितनी दफा कहा, लाख दफा समझा चुकी हूं कि झूठ मत बोलो। चलो इसी वक्त आंख बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। बेटा बैठ गया पालथी लगा के, आंख बंद करके। थोड़ी देर बाद उठा और बोला, क्षमा मांग ली। मां ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने कहा? उसने कहा, मैंने कहा कि हे प्रभु, एक कुत्ता आ रहा था और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि शेर आ रहा। मेरी मम्मी बहुत नाराज हो गई, कहती झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका क्या विचार है? प्रभु बोले, अरे बेफिक्र रहे, जब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी मम्मी को ऐसे ही कुत्ते को शेर कहकर डराया करता था। बच्चा जानता तुम्हारा ईश्वर भी झूठा। किससे प्रार्थना करने को कह रहे हो उसको? उसने कुत्ते को शेर कहा, इसमें तो शायद थोड़ी सच्चाई भी हो, लेकिन किस ईश्वर से आंख बंद करके उससे तुम प्रार्थना करने को कह रहे हो? कोई भी नहीं है वहां। कुत्ते को शेर कहा, थोड़ी अतिशयोक्ति की, और आंख बंद करके तो कोई भी नहीं है वहां। किसको तुम भगवान कह रहे हो? न तुम्हें अनुभव है, न किसी को अनुभव है। झूठ पर और महाझूठ की परतें जमाए जा रहे हो। बच्चे देखते, सब तरफ झूठ चल रहा है। बाप कहता है कि झूठ मत बोलना, और फिर कह देता है कोई दरवाजे पे आया, किराएदार आ गया, तो पहुंचा देता बेटे को, कह दो कि पिताजी घर में नहीं। अब बेटा देख रहा है कि ये बात झूठ है। तो इस सब का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जब कहना हो तो यही कहो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब बोलना हो तो जिसमें लाभ हो वही बोलो। ये बात इतनी स्पष्ट है, ये संदेश इतना साफ है। छोटे बच्चे तब तक तुम्हारे सत्य को देख लेते हैं, तो बड़े जो काफी बेईमान हो गए, जिन्होंने जीवन में काफी अनुभव कर लिया, वे तुम्हारे सत्य को न देख पाएंगे। ऐसा हुआ। दक्षिण की एक कथा है। दक्षिण में एक बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए, पंडित मणि। पंडित मणि कदिरेश चेट्टियार भगवान मुरुगन कार्तिकेय के भक्त थे। एक दिन उनके यहां एक भगत आया। वह गले में रुद्राक्ष की माला पहने, माथे पर भस्म रमाए हुए था और मुंह से मुर्गा मुर्गा की रट लगा रहा था। उसने पंडित मणि से कहा, मैं भगवान मुरुगन का मंदिर बनवाने की सोच रहा हूं। कल रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो, पंडित मणि के पास जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वे देंगे। पंडित मणि ने इस पर भगत से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि रात भर मेरे यहाँ रहिए, सुबह बातें होंगी। सवेरे उन्होंने भगत को बुलाकर बताया, महाराज रात को भगवान ने मुझे भी दर्शन दिए और कहा कि सामने वह जो ताड़ है उसके नीचे 5 फुट की गहराई पर खजाना गड़ा हुआ है, उसे निकालकर भगत के हवाले कर दो। अगर वहां गुप्त खजाना न मिले तो भगत ने शंका की। महाराज पंडित मणि ने कहा, मुझे भी यही शंका हुई थी
और मैंने हिम्मत करके भगवान मुर्गन से पूछ भी लिया। उन्होंने फौरन उत्तर दिया कि अगर वहां खजाना न मिले तो वहां भगत जी को गाड़ दो। यह सुनना था कि बगुला भगत लोटा सोटा उठाकर वहां से भाग गए। न तुम्हें भरोसा है तुम्हारे भगवान का, न तुम्हारे बच्चों को आएगा, न तुम जिनको सलाह देते हो उन्हें आएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारी कथा कहता, तुम झूठ चला नहीं सकते, झूठ पकड़ा ही जाएगा। अब तुम कहते हो कि सलाह देने में मैं बड़ा कुशल हूं। यह कुशलता महंगी पड़ रही, ये कुशलता छोड़ो। इस कुशलता से किसी को लाभ नहीं हुआ, हालांकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। इस कुशलता के कारण कोई तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा। लोग सिर्फ ऊबते होंगे तुम्हारी सलाह से, क्योंकि जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक देना मत, और जब कोई सलाह मांगे तो तभी देना जब तुम्हारे जीवंत अनुभव से निकलती हो, तो किसी के काम पड़े, तो किसी के जीवन में राह बने, तो किसी के अंधेरे में दिया जले। ये दो कसौटी ख्याल रखना ना। पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत, क्योंकि बिन मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता, अपमानजनक है। बिन मांगी सलाह का मतलब होता है कि तुम दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे के अहंकार को चोट लगती, वो तुमसे बदला लेगा। तुम्हारी सलाह से उसे तो कोई लाभ ना होगा, शायद तुम्हें हानि पहुंचाए। सलाह देने वालों को लोग माफ नहीं कर पाते। तो पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत, और 100 में 99 सलाहें बिन मांगे दी जाती। फिर अगर कोई मांगे भी तो विचार कर लेना कि तुम्हारी अपनी अनुभूति क्या है। अपनी अनुभूति के विपरीत सलाह मत देना। अगर तुम ये दो बातें करने में सफल हो जाओ तो ना तो तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे, ना तुम किसी का अपमान करोगे, ना तुम लोगों का मन व्यर्थ कचरे से भरोगे। ये कुशलता छोड़ो, ये कुशलता काम की नहीं है, ये गले में फांसी है तुम्हारे। और अगर ये दो बातें तुमने ध्यान में रखी तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे निखार आएगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो कहोगे, और वही कहोगे जो तुम करोगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कृत्य में और विचार में तालमेल हो जाता तो परम संगीत पैदा होता है। नहीं तो ऐसा ही समझो कि तबला एक ढंग से बज रहा है और सितार एक ढंग से बज रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, बेसुरापन है। ऐसे तुम्हारे विचार एक ढंग से चल रहे हैं और तुम्हारा जीवन एक ढंग से चल रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं। बैलगाड़ी में जूते बैल एक इस तरफ को जा रहा है, एक उस तरफ को जा रहा है, और बैलगाड़ी की दुर्दशा हुई जा रही। जीवन में संगीत तभी पैदा होता है, शांति तभी पैदा होती है, सुख तभी पैदा होता है जब तुम्हारे विचार और जीवन में एक तालमेल होता है, एक सामंजस्य होता है, एक समन्वय होता है। वही कहो जो तुमने जाना हो। ईमानदार बनो। अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना है तो भूल के किसी से मत कहना कि ईश्वर है, कहना कि मैं खोजता हूं, अभी मुझे मिला नहीं। तो कैसे कहूं? मिल जाएगा तो निवेदन करूंगा, या इसके पहले तुम्हें मिल जाए तो मुझ पर दया करना, मुझे खबर देना। अपने छोटे बच्चों से भी यही कहना कि ईश्वर को खोजता हूं, अभी मुझे मिला नहीं। बेटे शायद तुझे मिल जाए, मुझसे पहले मिल जाए, कौन जाने। तो मुझे याद रखना, मुझे बता देना। तेरा पिता अभी भी अंधेरे में, तेरी मां अभी भी भटकती। काश तुम अपने बच्चों के प्रति इतने सच्चे हो सको, अपने पड़ोसियों के प्रति इतने सच्चे हो सको, अपने मित्र परिजनों के प्रति इतने सच्चे हो सको। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में कैसी ना सुगंध आ जाएगी, कैसे ना तुम सुंदर हो उठोगे। ये कुशलता छोड़िए। मृत्यु के संबंध में पहली बात आपसे ये कहना चाहूंगा तो जो तुम किसी मृत्यु से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं है। जांचो उसे, जीवन की कसौटी पे कसो। लेकिन मृत्यु ही सत्य मालूम होती, न केवल सत्य मालूम होती है बल्कि जीवन का केंद्रीय सत्य भी वही मालूम होती। तुम्हारे जीवन में आनंद बहे और ऐसा प्रतीत होता है कि सारा जीवन मृत्यु से घिरा हुआ दिखने लगे तुम्हारी आंखों। और चाहे हम भूल जाते हो, बुरा देते हो, लेकिन फिर भी मृत्यु चारों तरफ निकट ही खड़ी रहती है। अपनी छाया से निदाता अपने पास मृत्यु है। जीवन का जो रूप हमने दिया है वो भी मृत्यु के भय के कारण इसलिए देते हो, सिर्फ यही सिद्ध करने को। मृत्यु के भय ने समाज बनाया है, राष्ट्र बनाए ने, परिवार बनाए हैं, मित्र इकट्ठे किए। मृत्यु के भय ने धन इकट्ठे करने की दौड़ दी है। मृत्यु के भय में पदों की आकांक्षा दी है। मेरे पिता के मित्र, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मृत्यु के भय ने ही हमारे भगवान और हमारे मंदिर भी खड़े करती, मगर वे ईमानदार। मृत्यु से भयभीत खुद में देखकर प्रार्थना करते हुए लोग हैं। मृत्यु से भयभीत उनके प्रति अपार आकाश की तरफ, परमात्मा की तरफ हाथ जोड़े हुए लोग हैं।
और मृत्यु से ज्यादा असत्य कुछ भी नहीं। इसीलिए मृत्यु को पंडित जी की सत्य मानकर हमने जो भी जीवन की व्यवस्था की है वो सब असत्य हो गई। क्योंकि मुझे दिखता नहीं कि वो जो कहते थे। लेकिन मृत्यु का असत्य हमें कैसे पता चले? ये हम कैसे जान पाए कि मृत्यु नहीं? घर जाके मैं बैठ के उनका निरीक्षण भी किया करता है। और जब तक हम ये न जान पाए तब तक हमारा भय भी विलीन नहीं होगा। वो जो कहते थे, और जब तक हम ये न जान पाए कि मृत्यु असत्य है तब तक जीवन हमारा सत्य नहीं हो सकता। प्रभास करते थे। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीवन सत्य नहीं हो करने सकता। लगता था, वो कहता ठहरो। और जब तक मृत्यु से हम डरे हुए कप रहे हैं तब तक जीवन को जीने की क्षमता भी हम नहीं जुटा सकते। जीवन को केवल वही जी सकता है तारीख तय कर जिसके सामने से मृत्यु की छाया विदा और विलीन हो गई। अगर आप जीवित रहे, अब तक हुआ मन कैसे जिएगा? डरा हुआ मन कैसे जिए? और मौत जब प्रतिपल आती हुई मालूम पड़ती हो तो हम कैसे जिए? हम कैसे जी सकते? और हम कितना ही बुला रहे थे मृत्यु को, वो बुरी नहीं रहती। मगर हम गाँव के बाहर बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाई पड़ ही जाता। जो आप बताते 21 रोज कोई ना कोई मरता है, रोज ना कहीं मृत्यु घटित होती है और हमारे जीवन की सारी न्यू हिल जाती। और प्रत्येक बार जब भी मृत्यु घटती हुई दिखाई पड़ती है तभी हम जानते हैं कि मैं भी मरूंगा। टालो मत। जब हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं तो हम सिर्फ उसकी मृत्यु पर ही नहीं रोते, अपने मृत्यु की खबर पर भी रोते। और जब हम दुखी और पीड़ित होते हैं मृत्यु को देखकर तो हम दूसरे की मृत्यु को देखकर ही दुखी और पीड़ित नहीं होते, उसमें हमारे मरने की संभावना भी प्रकट हो गई है। हर मृत्यु हमारी मृत्यु ही है। कठिन हो जाता। और ऐसे जब तक हम घिरे रहे आंख बंद कर तब तक हम कैसे जी सकेंगे? तब तक जीना असंभव। उस दिन मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा, तब तक हमें जीवन का पता भी नहीं चल सकता, न उसके आनंद का, न उसके सौंदर्य का, न उसके रस। तब तक जीवन का जो परम सत्य परमात्मा उसके मंदिर के द्वार पर भी हम नहीं पहुंच सकते। गए थे क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों से देख रहा था। मृत्यु के भय ने एक तरह के मंदिर निर्मित किए हैं, वे परमात्मा के मंदिर नहीं। और मृत्यु के भय से एक तरह की प्रार्थनाएं निर्मित हुई हैं, वे भी परमात्मा की प्रार्थनाएं नहीं। परमात्मा के मंदिर पर तो वो पहुंचता है जो जीवन के आनंद से परिपूरित हो जाता है। और परमात्मा की सीढ़ियां जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस से भरी हुई। और परमात्मा के द्वार की घंटियां सिर्फ उनके लिए बजती हैं जो सब तरह के भय से मुक्त होकर अभय होते हैं। ख्याल रखना, तब तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। तुम्हारे जीवन हम मृत्यु से भरे हुए जीना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दो में से एक ही बात सत्य हो सकती। ध्यान रहे, यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु सत्य नहीं हो सकती। तब कितना, और अगर मृत्यु सत्य है कभी सोचा तो जीवन सिर्फ एक सपना होगा, एक झूठ, वो सत्य नहीं हो सकता। कार्ड पर लिख सकते हो। ये दोनों बातें एक साथ होनी असंभव, लेकिन हमने इन दोनों बातों को एक साथ पकड़ रखा है। ऐसा भी लगता है कि हम जीते हैं और ऐसा भी लगता है कि हम मरेंगे। छोटी सी मैंने सुना है कार्ड पर लिखी गई बातें इतनी किसी दूर हो जाती। एक पहाड़ की तलहटी के पास एक फकीर का निवास। बहुत लोग उसके पास बहुत सी बातें पूछने चले जाते थे। कृत्य होगा। एक बार एक आदमी उससे पूछने गया कि हमें जीवन और मृत्यु के संबंध में बताओ। उस फकीर ने कहा, अगर जीवन के संबंध में जानना हो तो स्वागत है तुम्हारा, आओ द्वार को ले। लेकिन अगर मृत्यु के संबंध में जानना हो तो कहीं और जाओ, क्योंकि मैं ना तो कभी मरा हूँ और मैं कभी मर सकता हूँ। मृत्यु का मुझे उनका, अगर मृत्यु के संबंध में जानना है तो उनसे पूछो जो मर चुके। मुसीबत तुमने दूसरे की खड़ी, उनसे पूछो जो मर गए। लेकिन तब वो फकीर हंसने लगा, उसने कहा उनसे तुम पूछो जो मर चुके। सिर्फ दया उसे पूछने का भी तो उपाय देते। तो मैं करुणा। और उस फकीर ने ये भी कहा कि अगर तुम मुझसे ये पूछो कि किसी मरे हुए का पता ठिकाना दे दूं तो भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब से मुझे ये पता चला है कि मैं नहीं मर सकता हूँ तब से मुझे ये भी पता चल गया है कि कोई कभी नहीं मरता है। कोई मरा ही नहीं है। उस फकीर उठा, कैसे हम माने उसकी बात? हम तो रोज किसी को मरते निकलवा दो। मेरे दांत में होता रोज मृत्यु घटित होती। मृत्यु बड़ा सत्य है, प्राणों को छेद कर दिखाई पड़ता, आंखें बंद करें लेकिन तो भी दिखाई पड़ता। कितने ही भागे और बचे वो तो हमें घेर ही लेती है। इस सत्य को कैसे झुठला दे? कुछ लोग झुठलाने की कोशिश भी करते। कुछ लोग मृत्यु से भय के कारण ही ये मान लेते हैं कि आत्मा अमर है। सिर्फ भय के कारण जानते नहीं, सिर्फ मान लेते। कुछ लोग रोज सुबह उठ के दोहरा रहे हैं मंदिरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर है। और वे इस भ्रम में है कि शायद बार बार दोहराने से आत्मा अमर हो जाए, और शायद वे इस ख्याल में है कि बार बार दोहराने से मौत को झूठा दिया जा सकता है। मौत झूठी नहीं होती दोहराने से। मौत तो सिर्फ जानने से झूठी हो सकती है। आडंबर के कारण मत ध्यान रहे, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जिस बात को दोहराते हैं उससे विपरीत को हम सदा स्वीकार करते हैं। जब एक आदमी कहता है कि मैं अमर हूँ, आत्मा अमर है, और इसको दोहराता है तो तब इस बात का पता लेता है कि भीतर वो जानता है कि मैं मरूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा। अगर वो ये जानता है कि मैं मरूंगा नहीं तो अब इस बात को दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं। इसे सिर्फ दोहराता वही है जो डरा हुआ है। और इसलिए ये दिखाई पड़ेगा कि जो देश, जो समाज आत्मा की अमरता की बातें करते हैं उनसे ज्यादा मौत से डरने वाले लोग खोजने कठिन। ये हमारा ही देश जो आत्मा की अमरता की बात करते थकता नहीं, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा मौत से कोई डरता है इस पृथ्वी पर। ऐसे कोई इंसान हमसे ज्यादा मौत से कोई भी नहीं डरता। इन दोनों बातों में कैसे तालमेल बैठेगा? आत्मा को जो अमर मानते हैं उनके गुलाम होने की कभी संभावना है? पर जहां तरजीह वे मर सकेंगे, मरने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु नहीं नहीं। ज्ञान की बातें करें। जो जानते हैं कि जीवन अमर है, आत्मा अमर है, वे पहले चांद पर उतरेंगे, वे पहले एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, वे पहले प्रशांत महासागर की गहराइयों में उतरेंगे। नहीं, हम उनमें से नहीं। न हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते, न हम चांद पर उतरते, न हम पैसिफिक महासागर की गहराइयों में जा। और हम आत्मा को अमर मानने वाले लोग है तो चलते ही रहो,
हम असल में इतने डरते हैं मृत्यु से कि उसी डर के कारण हम आत्मा अमर है इसको भी दोहराते जो रहते हैं। स्वयं चल पाए और हमें ये भ्रम है कि शायद बार बार दोहराने से जो हम दोहरा रहे हैं वो सच हो जाएगा। है वही ईमान की दोहराने से कोई भी बात सच नहीं हो जब सकती। तक अपने कंधे पर अपनी सूली मृत्यु नहीं है, ऐसा दोहराने से मृत्यु नहीं हो जाएगी। करना ही मत। मृत्यु को जानना पड़ेगा कि क्या है। के रास्ते पर तुम्हें तकलीफ मृत्यु का साक्षात्कार करना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। करना ही मत। मृत्यु को आंखों के सामने खड़ा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, मृत्यु से पहचान करनी पड़ेगी। और हम सब तो मृत्यु की तरफ पीठ करके भागते रहते हैं, तो मृत्यु को देखते अपने थे। मन को राख करके हम तो सब मृत्यु की तरफ आंख बंद कर लेते हैं। बाहर कोई मरता हो, रास्ते पर किसी की लाश निकलती हो, तो माँ अपने बेटे को घर के भीतर बंद कर ले और कहती बाहर मत जाओ, कोई मर गए। हक बचाने पे मगर इसलिए गांव पे बाहर बनाते ताकि वो बार बार दिखाई ना पड़े, हक मिल मौत सामने सामने ना आ जाए। नहीं। अगर किसी से मरने की बात करो तो वो कहेगा ये बातें मत कहिए। हिंसा है। एक सन्यासी के साथ में कुत्ते पर ठहरा हुआ है। ये सन्यासी रोज आत्मा की अमरता की बात चलाते थे। मैंने उनसे कहा कभी आप ये भी सोचते हैं कि आपके मरने का दिन करीब आ रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसी अपशगुन की बात मत करिए, तब भी तुम्हारे ये बात ही मत करिए, ये बात करनी ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा जो आदमी कहता है आत्मा अमर है उसे मृत्यु की बात में अपशगुन दिखाई पड़े की बात और भीतर संदेह खड़ा तब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मृत्यु की बात पे तो सिर्फ कोई भी भय और कोई अपशगुन और कोई बुराई नहीं दिखाई पड़नी चाहिए, श्रद्धा जैसा क्योंकि मृत्यु तो उसके लिए है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ आत्मा अमर, और फिर भी मैं मृत्यु की बात में कुछ बात करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी खतरनाक बातें नहीं करनी चाहिए। तो हम सब भी यही कर रहे हैं। ये कोरा कागज है और मृत्यु की तरफ पीठ करके भागे हुए। क्या तू जानता है? मैंने सुना है एक गांव में एक बार एक आदमी को एक बड़ा पागलपन सवार हो गया। स्किनर का क्यों? तो गुरुजी एक रास्ते से गुजर रहा था, बड़ी दोपहरी थी, अकेला रास्ता था, निर्जन था। तू जानता ही है। तेजी से चल रहा था कि निर्जन में कोई डर न हो जाए। हालांकि डर वहाँ हो भी सकता है जहाँ कोई और हो, जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ डर का क्या उपाय हो सकता है, जो तू जानता है। लेकिन हम वहाँ बहुत डरते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता। सोचते हो किस असल में हम अपने से ही डरते हैं, और जब हम अकेले रह जाते हैं तो बहुत डर लगने लगता ले है। तो लिया हम अपने से जितना डरते हैं उतना किसी से नहीं डरते, इसलिए कोई साथ हो, कोई भी साथ हो तो भी डर कम लगता है। और बिल्कुल अकेले रह जाए तो बहुत डर लगता है। लेकिन उसे पसीना वो आदमी अकेला था और डर गया और भागने लगा। बस सन्नाटा था, सुनसान था, दोपहर थी, कोई भी ना था। जब वो तेजी से भागा तो उसे अपने ही पैरों की आवाज पीछे से आती हुई मालूम पड़ी कागज पर वो तो जानता है। और डरा कि शायद कोई पीछे है। ऐसा है। फिर उसने डरे हुए चोरी की आंख से पीछे झांक कर देखा तो एक लंबी छाया उसकी पीछा कर रही थी। वो उसकी अपनी छाया, लेकिन ये देख के कि कोई लंबी छाया पीछे कोई भी, वो और भी तेजी से प्रेम को जानता हूँ तो फिर प्रेम की बात। तो आदमी कभी रुक नहीं सका मरने के कारण। बड़ी कठिन घड़ी। क्योंकि जितनी तेजी से भागा छाया उतनी तेजी से उसके पीछे भागी। फिर वो आदमी पागल हो गया होगा। आज सोच के लेकिन पागलों को पूजने वाले भी मिल जाते सोचने लगा प्रेम को जानता हूँ, ध्यान को जानता हूँ। जब वो गांव से भागता हुआ निकलता और लोग देखते कि वो भागा जा रहा है तो लोग समझते कि वो बड़ी तपश्चर्या में रहता है, वो कभी रुकता नहीं। किताबें लिखी थी इसके पहले। वो सिर्फ रात के अंधेरे में रुकता। ख्याति थी। जब छाया खो जाती थी तब वो सोचता था कि अब कोई पीछे नहीं। सुबह हुई और वो भागना शुरू कर देता। फिर तो बाद में उसने रात में भी रुकना बंद कर दिया। उसे ऐसा समझ में आया कि जब तक मैं विश्राम करता हूँ मालूम होता है जितना दूर भाग के दिन भर में दूर निकलता हूँ उतनी देर में छाया फिर वापस आ जाती, सुबह में फिर मेरे पीछे हो जाती। तब उसने रात भी रुकना बंद कर दिया। फिर वो पूरा पागल हो गया। फिर वो खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, भागते हुए लाखों की भीड़ उसको देखती, पुल देखती। कोई राह चलते उसके हाथ में रोटी पकड़ा देता, कोई पानी पकड़ा देता। उसकी पूजा बढ़ती चली गई, लाखों लोग उसका आदर करने लगे। लेकिन वो आदमी पागल होता चला गया। इससे बात शुरू और अंततः वो आदमी एक दिन गिरा और मर गया। तब कुछ गांव के लोगों ने जिस गांव में घुमाया था उसकी कब्र बना दी, इतना ज्ञान एक वृक्ष के नीचे छाया में। किताबों में बखा रहा है। और उस गांव के एक बूढ़े फकीर से उन्होंने पूछा कि हम इसकी कब्र पर क्या लिखे। उस फकीर ने एक लाइन उसके कब्र पे लिख दी, किसी गांव में किसी जगह वो कब्र अब भी है, हो सकता है कभी आपको अब जगह से निकलना हो तो पढ़ लेना। उस कब्र पर उस फकीर ने लिख दिया है कि यहाँ एक ऐसा आदमी सोता है जो जिंदगी भर अपनी छाया से भागता है, जगत की बड़ी से बड़ी ईमानदारी जिसने जिंदगी छाया से भागने में कमा दी। मालूम नहीं। और उस आदमी को इतना भी पता नहीं था जितनी उसकी कब्र को पता है, ज्ञानी हो क्योंकि कब्र छाया में है और भागती नहीं, इसलिए कब्र की कोई छाया ही नहीं बनती। इसके भीतर जो सोया है उसे इतना भी पता नहीं था जितना उसकी कब्र को पता है। उनके ज्ञानी होने हम भी भागते हैं। हमें आश्चर्य हुआ कि कोई आदमी छाया से भागता है। हम सभी छायाओं से ही भागते थे। और जिस